अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हैन। आज के मुद्दे में बात करेंगे उस टॉपिक के हवाले से जो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, मगर इतना सेंसिटिव नहीं है कि उस पर बात नहीं की जानी चाहिए बात, और इस सिचुएशन का, इस मसले का हल भी मौजूद है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है। ज़ाहिर है ख़वातीन और मर्दों का जो रेशो है बिल्कुल सेम टू सेम है। अब यहाँ पर ख़वातीन वर्किंग वुमेन्स भी होती हैं और हाउसवाइफ भी होती हैं। नाज़रीन, वर्किंग वुमेन्स के साथ जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि अगर आप खातून हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप काम करने की गर्ज से घर से बाहर निकली हैं, तो आपको एक तो घर से निकलने के साथ ही बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी लेवल की हों, किसी भी हवाले से हों। आप अपने घर से बाहर निकलती हैं तो आपको बहुत ब्रेव होना पड़ता है। ख़वातीन की अगर हम बात करें तो जब हम स्कूल्स में होते हैं तब से हमें हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, और वो हैरेसमेंट शुरू होती है अगर आप गर्ल्स स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको बॉयज़ स्कूल की जानिब से कुछ लड़के तंग कर देंगे, या फिर अगर आप को एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो आपको वो जो अपने ही क्लास फेलोज होते हैं या सीनियर जूनियर्स होते हैं, वहाँ पर हैरेसमेंट का जो आपका सिलसिला होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। ये एक माइनर हैरेसमेंट होती है, ऑल्दो ये भी हैरेसमेंट ही है, लेकिन वो जो छोटे बच्चों के या बलूगत पर जब आप कदम रख रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, वहाँ से आप कॉप अप करके बाहर निकल जाते हैं। मगर पाकिस्तानी ख़वातीन जब स्कूल से निकलकर कॉलेज से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से जब ऑफिस का सफ़र तय करती हैं तो इस सफ़र में वो बहुत सारी सफरिंग्स, इंग्लिश वाली सफरिंग्स कर चुकी होती हैं। अच्छा, जब कोई खातून ये अहद करती है और ये फैसला करती है कि अब वो इन तमाम तर चीज़ों से निपटेगी तो वो बहादुर तो हो जाती है, मगर हमारे यहाँ पर एक और अलमिया है कि ख़वातीन हैरेसमेंट पे बात इस वजह से नहीं करती कि हम किसी भी टॉपिक पे अगर कोई खातून बात कर रही है तो हम उस खातून को इल्ज़ाम का मरकज़ ठहरा देते हैं। जब ख़वातीन घर से जॉब करने के लिए बाहर निकलती हैं तो उन्हें घर से बाहर पहला कदम रखने से लेकर ऑफिस में पहला कदम रखने तक, और बाज़ औक़ात तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि ऑफिस के अंदर भी और फिर ऑफिस से दोबारा बाहर निकल के घर तक पहुंचने तक बहुत सारी जगहों पे मल्टीपल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। चाहे वो रक्शे वाला आपको रक्षा रोक के पूछे कि कहाँ जाओगी, चाहे वो बाइक वाला आपको माशाल्लाह कहते हुए निकल जाए, चाहे वो बस वाला आपको कुछ भी बकवास कर दे, चाहे वो बस में अगर आप सफ़र कर रही हो तो ड्राइवर आपको टेढ़ी आंख से देख रहा हो और आपको अजीब अजीब सा फील हो रहा हो, चाहे आपके ऑफिस में आपके बॉस या कुलीग्स ऐसे हो जो कि आपको हैरेसमेंट का निशाना बना रहे। मगर अब ये वो वक्त नहीं है कि आप चुप करके बैठ जाएं, बल्कि अब ये वो वक्त है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए किसी की भी बैंड बजा सकती हैं। जाहिर है अगर आपका कोई मेंटल पीस डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसकी ज़िंदगी को बहुत आसानी से डिस्टर्ब कर सकते हैं, और ये आप अपने लिए नहीं कर रही होती। सबसे अहम बात ये है, इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आप सिर्फ अपने लिए स्टेप नहीं उठा रही हैं, आप आने वाली बाकी तमाम लड़कियों के लिए स्टेप उठा रही हैं जो हैरेसमेंट फेस कर रही हैं। वो आपको देख के मोटिवेशन पकड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी ऑफिस में, स्कूल में, अपने काम की जगह पे, वर्क प्लेस पे, या फिर किसी भी हवाले से आपके कोई दोस्त हो, आपकी कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई बहुत करीबी पड़ोसी जो भी हो, कोई अगर हैरेसमेंट कर रहा है आपके साथ, तो वो फिर उस शख्स से भी बचती हैं, और ज़ाहिर उस शख्स के बारे में ये बात, इसकी इमेज बन जाती है कि ये हैरेसमेंट इसने की है और ये अच्छा इंसान नहीं है। रिसेंटली एक केस पॉपअप हुआ है जिस हवाले से हम आज के मुद्दे में बात करें। इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि अगर आप ये वीडियो सुन रही हैं और अगर आप हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं तो इस हवाले से चुप चुप नहीं रहें, घुट घुट के नहीं रहें, बल्कि बोलें क्योंकि आपको बोलने का राइट है, और फिर उस इंसान को कैफिर किरदार तक पहुंच जाएं, क्योंकि जो हैरेसमेंट कर रहा होता है वो आपका मेंटल, इमोशनल लेवल पे आपको बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रहा होता है, आपकी काबिलियत को जंग लगा रहा होता है। आपका मेंटल पीस जब डिस्टर्ब होता है तो आप कोई भी काम प्रॉपरली नहीं कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप उस जगह को छोड़ें, और दूसरी बात यह कि आप उस शख्स के हवाले से आवाज़ उठाएं। आज के मुद्दे में इस टॉपिक पे बात करने का मकसद ये है कि हैरेसमेंट की ये बात ज़रूरी नहीं है कि किसी छोटी जगह पर हो या किसी बड़ी जगह पर हो, हैरेसमेंट कहीं पर भी हो सकती है। हैरेसमेंट आप एक छोटी सी जगह पर काम कर रही हो वहाँ पर भी हो सकती है, और एक आप बहुत बड़े इदारे में काम कर रहे हो वहाँ पर भी हैरेसमेंट हो सकती है। और हैरेसमेंट होना नॉर्मल बात है, मगर इसके खिलाफ आवाज़ ना उठाना नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। नूरी बैंड के अली नूर इस वक्त खबरों की जीनत बने हुए हैं। उन पर एक खातून ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने उन्हें हैरेस किया है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि अभी रिसेंटली कोक स्टूडियो का एक सीज़न आया, और ज़ाहिर है कोक स्टूडियो से पहले कोक स्टूडियो के ऑडिशंस होते हैं। कोक स्टूडियो का ऑडिशन देने के लिए खातून आती है तो अपना नाम महा अली काज़मी बताती है। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए इस पूरे वाक़े पे रोशनी डाली, और उन्होंने कहा है कि अली नूर ने मुझसे बहुत ज़्यादा बकवास की, मुझे हैरेस किया है। मैं कोक स्टूडियो के ऑडिशन देने गई थी, कोक स्टूडियो के ऑडिशन तो हो गए, मगर उसके बाद उन्होंने मुझे
लाहौर में अपने दफ्तर बुलाया और दफ्तर बुला के ये कहा कि भाई आप मुझे नशे करने की पेशकश की, जो कि मैंने रिफ्यूज़ कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे साथ एक अच्छा वक्त गुजारें और फिर आपके इस हवाले से सोचा जा सकता है। अब ये खातून कहती है कि फेमस होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे और आप किसी को कुछ भी बोल देंगे। इसके अलावा वो ये कहती हैं कि अली नूर जो है वो गंदी सोच का मालिक शख्स है, उसकी सोच बहुत ज़्यादा घटिया है। वो उन मर्दों में से है जो ये सोचता है कि वो ख़वातीन को आगे बढ़ने के मौके फराहम कर रहा है या वो आगे बढ़ने के मौके फराहम करेगा और इस ज़िमन में वो खातून से कोई भी बात कह देगा, चाहे वो अखलाकी लेवल पे कितनी ज़्यादा लैकिंग करती हो, कितनी ज़्यादा घटिया बात हो, वो अगर ये कहेगा तो ख़वातीन उसकी बात एक्सेप्ट कर लेंगी। इस हवाले से मजीद बात करते हुए महा ने कहा कि मैं एक काबिल लड़की हूँ, मैं एक टैलेंटेड लड़की हूँ और जाहिर है मैं अपनी जगह खुद बना लूँगी। मुझे किसी भी ऐसे शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है जो कि मुझे काबिलियत के किसी लेवल पे पहुंचा दे। ऐसा नहीं हो सकता। शोहरत हर कोई चाहता है, फेमस होना हर कोई चाहता है, अपना नाम हर कोई बनाना चाहता है, मगर अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करना चाहता। उन्होंने ये कहा कि तुम भाड़ में जाओ और तुम बहुत बुरी मौत मरो, ये भी उन्होंने कहा। और जाहिर है आप किसी को हैरेस करते हैं तो जब आप उस हवाले से बात कर रहे होते हैं तो आप सारी चीज़ें रिकॉल कर रहे होते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। नाज़रीन, आम तासुर ये पाया जाता है कि आप ख़वातीन को अगर शॉर्टकट का रास्ता दिखाएंगे तो वो अवेल करते हुए शॉर्टकट यूज़ कर लेंगी, लेकिन हर खातून ऐसी नहीं होती। जिस तरीके से कहा जाता है कि नॉट ऑल मैन, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। अगर आपको बाहर कोई हैरेसमेंट का शिकार बना भी रहा है तो वहाँ पर 10 लोग में से 5 लोग ऐसे भी होंगे जो आपको बचाने के लिए आएंगे, जो आपसे पूछने आएंगे कि बेटा क्या हुआ या बेटी क्या हुआ है। लोग आपकी केयर करने भी आते हैं। तो जाहिर है हर बंदा दंदा नहीं होता, कुछ लोग अच्छे लोग भी होते हैं और जाहिर है अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। उसी तरीके से हर औरत, अगर कोई औरत शोबिस में काम कर रही है, मीडिया इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक है, टीचिंग में, बैंकिंग में, हैरेसमेंट का तो कोई, मुझे ऐसा लगता है कि शोभा नहीं होता। अगर कोई खातून काम करे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ओपन अपॉर्चुनिटी है, और अगर वो बोल्ड है, उसकी ड्रेसिंग बोल्ड है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, मॉडर्न है, तो आपकी कोई भी घटिया सी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम का सहारा लेते हुए इस हवाले से जब बात की तो लोग अब इस बात को और इस खातून को अप्रिशिएट करें कि एटलीस्ट उसने इस हवाले से बात तो की। अब अली नूर के हवाले से ये कोई पहला केस नहीं है। आपको अच्छी तरीके से बताएं कि पिछले साल फरवरी के महीने में 2022 में एक सहाफ़ी हैं आयशा, उन्होंने भी इन पर हैरेसमेंट के इल्ज़ाम आयद किए थे और इन्होंने हैरेसमेंट के इल्ज़ाम आयद करके ये स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड किए थे जो भी इनके दरमियान बात हुई और जो भी इन्होंने उन्हें कहा। और इसके अलावा उन्होंने अली नूर की वाइफ से भी बात की थी। अली नूर के 2 बच्चे हैं और जाहिर है उस वक्त ये केस बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ा और इस केस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की गई। और इस बात को आप इस तरीके से भी देखें कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो अली नूर की जानिब से इंस्टाग्राम का सहारा लेते हुए आयशा से माफ़ी भी उन्होंने मांगी और कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरी माफ़ी से आपको सुकून मिले और मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। अब माफ़ी मांगना किसी मसले का हल नहीं होता जब तक कि आप वो मसला सुधार ना लें। आपने पिछले केस में माफ़ी मांगी, फरवरी में ये हुआ और अभी फरवरी को 2023 की फरवरी को गए हुए भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, यानी कि 1 साल के अंदर ही अंदर ये दूसरा केस है जो कि पॉपअप हुआ है अली नूर के हवाले से। अब यहाँ पर ख़वातीन का जो रूल है वो ये है कि अगर आपको कोई हैरेसमेंट का शिकार बना रहा है तो आप फ़ौरन उसके हवाले से बात करें, आप जाएँ उसकी कंप्लेन करें और उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। खामोश नहीं बैठे। ये बस सोचिएगा कि अगर आप कुछ कहेंगी तो लोग आपको क्या कहेंगे, या लोग आपको वापस इल्ज़ामों का सिलसिला आप पर, तीर जो निश्तर सारे आप पर बरसाना शुरू कर देंगे कि आप क्या कर रही थी, आप क्यों गई थी, आपका क्या काम था। ये हमारे माशरे में ऐसे सवाल हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, मगर आप और मेरी जैसी ख़वातीन जब हिम्मत करेंगी और इस हवाले से बात करेंगी तो फिर हमें इस हवाले से बात करते हुए इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि अब वक्त ये आ गया है। एक पहले हम ये कहते थे कि लोग क्या कहेंगे, अब ये वक्त आ गया है कि आप ही लोगों को कुछ ना कहते हैं। और ये वाला जो फेज़ है इसको आने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एम्पावर होती हैं ख़वातीन तो फिर माशरा एम्पावर होता है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का मुद्दा। आप इस हवाले से कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे वाक़े के हवाले से। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।